गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। सारे वीडियोस मिलेंगे, फुल कोर्स 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। वीडियोस भी ब्रॉडकास्ट फॉर्म में है, मेल और फीमेल 2 वॉइस आपको मिलेगी, डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। अगर आपको मेरे को सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपको आरटीयू से सर्च करना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आरटीयू बाय पुनीत सर लिखेंगे, मैं मिलूंगा आपको। अगर आप आरयू वाले चैनल पे जाएंगे तो आरयू बाय पुनीत सर मिलूंगा। सीबीएसई आरबीएसई के 10-12 के चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड आपका कोर्स है उसको आप सर्च करो, मैं मिलूंगा। और अगर मैं नहीं मिलता हूं तो आप सिलेबस भेज दो, उसके वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग के वीडियोस रन करते हैं और नोट्स क्या है। देखो ये नोट्स मिलेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, डेटा वेयरहाउस या एमबीए का सब्जेक्ट है, जिसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमेज़न का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका वीडियो में रन करता हूं, एक बार आप वीडियो देखना किस तरीके से, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टोन में चलने वाला है वीडियो। एक बार आप देखना ध्यान से। लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल ना कर, आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए, इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना, देखिए इस तरीके से आप लोग को पूरे की पूरे वीडियोस मिलेंगे और ये नोट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है। यूनिट 1 मिल जाएगी आपको, वहां से आपको डाउनलोड करनी है। एक लैपटॉप में आप वीडियो चला लो, एक लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चला लो, फोन के अंदर चला लो और आराम से पूरे नोट्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से पूरा 100% कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे हम लोग दे देंगे। फर्स्ट यूनिट आप डेमो के लिए कंप्लीट करो, सेकेंड यूनिट से लेके पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे मिलेगा। और एग्जाम टाइम पे 4 घंटे में सिलेबस हो जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है, आप यहां से कॉल करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ के साथ अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बने हुए, किसी यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और वीडियो सब कुछ बन जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आजकल कई बिजनेसेस सोचते हैं कि अपना मार्केटिंग बजट कहाँ लगाएं, मतलब पुराने आजमाए हुए तरीकों पर या फिर ये जो नई डिजिटल लहर चल रही है उस पर। हाँ, ये सवाल तो है। तो आज हम इसी दुविधा को समझने के लिए पारंपरिक और आधुनिक मार्केटिंग के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उनका एक विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी उसी के आधार पर। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन दोनों शैलियों की ताकत और कमजोरियों को समझें और देखें कि आज के माहौल में क्या ज्यादा कारगर है। सही। तो शुरुआत करते हैं इनकी पहचान से। पारंपरिक मार्केटिंग मतलब पुराने तरीके, जैसे टीवी विज्ञापन, रेडियो, अखबार, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स। हाँ, और ये ज्यादातर एक तरफा होते हैं, मतलब कंपनी अपनी बात कह रही है बस। हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ है आधुनिक मार्केटिंग। इसमें नई डिजिटल तकनीकें आती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट्स हैं, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में ऊपर दिखे, और ऑनलाइन विज्ञापन। और इसमें अक्सर 2 तरफा संवाद होता है ना? Exactly. जहाँ कंपनियां ग्राहकों से सीधे जुड़ सकती हैं। एग्जैक्टली, इसमें वो डायरेक्ट कनेक्शन है। चलिए इसे थोड़ा और खोल कर देखते हैं। संवाद की बात करें तो पारंपरिक में, जैसा आपने कहा, बिजनेस बोलता है, ग्राहक सुनता है। हाँ। टीवी पर मान लीजिए साबुन का विज्ञापन आया, दर्शक ने देखा, बात खत्म, वो तुरंत अपनी राय, अपना फीडबैक नहीं दे सकता। बिल्कुल। जबकि आधुनिक मार्केटिंग में ये बातचीत संभव है। मान लीजिए उसी साबुन का ब्रांड इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालता है, हाँ, तो लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। ये एक सीधा जुड़ाव है, वो इंटरैक्शन है। और एक बड़ा फर्क मुझे लगता है सही ग्राहक तक पहुंचने का है। पारंपरिक का दायरा तो शायद बड़ा हो सकता है, जैसे अखबार का विज्ञापन हजारों लोग देखते हैं। हाँ, हजारों या लाखों भी। पर आधुनिक मार्केटिंग में क्या है कि आप डेटा का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स शूज बेचना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर विज्ञापन सिर्फ उन 20 से 30 साल के युवाओं को दिखा सकते हैं जो मान लीजिए जयपुर में रहते हैं और जिन्हें स्पोर्ट्स में रुचि है। ओह, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ, बहुत स्पेसिफिक।
ये चीज पारंपरिक मार्केटिंग में करना लगभग नामुमकिन है। और इसका एक मतलब ये भी है कि जो छोटे बिजनेस हैं वो भी अब बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला कर सकते हैं अगर वो ये टारगेटिंग सही से करें। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि सटीक टारगेटिंग से हम अनजाने में लोगों को एक तरह के फिल्टर बबल में डाल रहे हों जहां उन्हें कुछ नया या अलग देखने को ही ना मिले? ये एक वैलिड चिंता है और इस पर काफी बहस भी होती है। लेकिन बिजनेस के नजरिए से देखें तो संसाधनों का सही इस्तेमाल शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां तक माध्यमों की बात है, पारंपरिक में हमें पता है अखबार, मैगजीन, रेडियो, टीवी जैसे बिग बाजार अपने डिस्काउंट के लिए रेडियो जिंगल यूज करता है या बड़े बड़े होर्डिंग लगाता है। हाँ, वो दिखते हैं। बिल्कुल। और आधुनिक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सर्च इंजन है जैसे गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग है, यूट्यूब है, मोबाइल एप्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट अपनी बिग बिलियन डे सेल के लिए ऐप पर वो पुश नोटिफिकेशन भेजता है। हाँ, या ऐप के अंदर ही बैनर दिखाता है। ये सब आधुनिक तरीके हैं। और खर्च के मामले में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। ओह हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक तरीके जैसे टीवी विज्ञापन, वो भी किसी पॉपुलर शो या क्रिकेट मैच के दौरान, वो तो लाखों के होते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए तो सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक छोटा सा कैफे शायद 500 या 1000 रुपए का फेसबुक विज्ञापन चलाकर अपने आसपास के कॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। सिर्फ 500,000 रुपए में? हाँ, बिल्कुल। और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि आधुनिक मार्केटिंग के नतीजों को आप माप सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ खर्च नहीं रहता, ये एक निवेश बन जाता है जिसका ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये मापने वाला पहलू तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। पारंपरिक में कैसे पता चलेगा कि वो जो बड़ा सा होर्डिंग लगाया था उसे देखकर कितने लोग दुकान पर आए? जानना बहुत मुश्किल है। अंदाजा लगा सकते हैं पर पक्का नहीं कह सकते। लेकिन गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में आप बिल्कुल ठीक ठीक देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका एड देखा, कितनों ने उस पर क्लिक किया, वो वेबसाइट पर कितनी देर रुके और कितनों ने असल में कुछ खरीदा। कमाल है। ये डेटा कमाल का है। हम सब ने ये महसूस भी किया होगा, कभी किसी चीज के बारे में दोस्तों से बात करते हैं और अगले ही पल उसका विज्ञापन फोन पर दिखने लगता है। हाँ, होता है। वही है ये आधुनिक टारगेटिंग और ट्रैकिंग का असर। और ग्राहकों की भागीदारी का क्या? पारंपरिक में तो दर्शक ज्यादातर निष्क्रिय ही रहता है ना, बस संदेश लेता है। बिल्कुल। आधुनिक में तो भागीदारी बहुत ज्यादा है। कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, रिव्यूज हैं, लाइक्स हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग है, पोल्स हैं। हाँ, जैसे कोई पिज्जा ब्रांड इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोल कर दे, आपको चीज बर्स्ट पसंद है या थिन क्रस्ट? एग्जैक्टली। इससे लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती है और ब्रांड के साथ एक कनेक्शन भी बनता है। सही। साथ ही इसमें तेजी और लचीलापन भी बहुत है। मान लीजिए आपने एक फेसबुक एड कैंपेन चलाया और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसे मिनटों में बदल सकते हैं। टेक्स्ट बदल दो, इमेज बदल दो, टारगेटिंग बदल दो। लेकिन अगर अखबार में विज्ञापन छप गया या रेडियो पर चल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो तो गया। हाँ, उसे बदलना या तो बहुत मुश्किल है या बहुत महंगा। और एक और चीज, व्यक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन जिसे कहते हैं। ओह हाँ, वो तो आधुनिक मार्केटिंग की बड़ी ताकत है। Amazon या Netflix जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारी पिछली पसंद के आधार पर हमें सुझाव देते हैं। ये आधुनिक मार्केटिंग का ही उदाहरण है ना? बिल्कुल। आपकी उम्र, लिंग, आपका ऑनलाइन व्यवहार, आपकी खरीदारी का इतिहास, इन सब के आधार पर आपको बिल्कुल व्यक्तिगत संदेश भेजे जा सकते हैं। जबकि पारंपरिक में तो एक ही संदेश सबके लिए होता है। जैसे एक ही शैम्पू का विज्ञापन है, वो किशोरों को भी दिखाया जा रहा है, वयस्कों को भी, बुजुर्गों को भी। सही कहा, कोई पर्सनलाइजेशन नहीं। अच्छा, अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो भौगोलिक पहुंच के मामले में भी आधुनिक मार्केटिंग आगे है। वो कैसे? देखिए, जयपुर से अगर कोई YouTube वीडियो अपलोड करता है तो वो बिना किसी अतिरिक्त लागत के कनाडा में भी देखा जा सकता है, अमेरिका में भी या केरल में भी। इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है। हाँ, ये तो है। पारंपरिक मार्केटिंग की पहुंच आमतौर पर स्थानीय होती है। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बजट चाहिए होता है। सही। और हाँ, एक और बात, आधुनिक मार्केटिंग ग्राहकों की प्रतिक्रिया और समीक्षाओं को बहुत प्रोत्साहित करती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, स्टार रेटिंग्स होती हैं, सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते हैं। हाँ, जैसे फ्लिपकार्ट या Amazon पर हम खरीदते हैं तो रेटिंग्स देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं। बिल्कुल। और विक्रेता उस फीडबैक का इस्तेमाल अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सुधारने के लिए कर सकता है। पारंपरिक में ये तत्काल प्रतिक्रिया पाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्रोत या जानकारी हमारे पास है वो यही इशारा कर रही है कि आज के डिजिटल दौर में आधुनिक मार्केटिंग ज्यादा तेज है, ज्यादा सटीक पहुंच देती है, ज्यादा किफायती है, इसके परिणाम मापे जा सकते हैं और इसमें दो तरफा संवाद संभव है। व्यक्तिकरण भी है।
हाँ, ज्यादातर मामलों में तो यही लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पारंपरिक तरीके पूरी तरह खत्म हो गए हैं या बेकार हो गए हैं। अच्छा, हाँ, कुछ खास स्थितियों में, जैसे मान लीजिए आपको ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग करनी है जहां शायद इंटरनेट की पहुंच उतनी अच्छी ना हो, या फिर अगर आपका टारगेट ऑडियंस बुजुर्ग लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उतने एक्टिव नहीं है, तब शायद टीवी या रेडियो या अखबार ज्यादा कारगर हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए अक्सर जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो है दोनों का मिला जुला इस्तेमाल, जिसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को एक साथ लाना। हाँ, सोच समझकर अपनी जरूरत और अपने ग्राहक के हिसाब से दोनों का सही मिश्रण तैयार करना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि क्या मार्केटिंग का भविष्य पूरी तरह से डिजिटली होने वाला है, या फिर पारंपरिक और आधुनिक तरीके हमेशा साथ साथ चलते रहेंगे अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए? क्या लगता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, शायद वक्त ही बताएगा।